जय श्री सीताराम। रत्नों के विषय में मैं आपको कुछ खास बातें यहां पर बताने जा रहा हूं जो आपके मन में भी कभी ना कभी आई होंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रत्नों की एक्सपायरी क्या होती है। हाँ, रत्न पत्थर होते हैं, तो पत्थर होते हैं तो पत्थरों की कोई एक्सपायरी तो होती नहीं। हाँ जी, तो रत्नों की भी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हर अलग अलग पत्थर की अपनी क्वालिटी जरूर होती है। रत्न एक पत्थर है तो उसकी भी एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी के कारण क्या होता है कि समय के साथ साथ वो खुद ही क्षति की तरफ पहुंचते हैं। क्षति का मतलब क्या कि उनमें कहीं ना कहीं घर्षण या दरार या कुछ प्रभाव में कमी आने लगती है। मुख्यतः हमें ये कैसे देखना चाहिए कि उनमें प्रभाव में कमी आ रही है। जब आप नया रत्न ले रहे हैं तो उस समय उस रत्न को आप देखिए, आपके घर में जब लाइट होगा तो उसकी तरफ करके देखिए और उसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद में जब आप 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, फिर उसे आप देखिए, थोड़ा सा आपको ना अंतर लगेगा। आपको ये लगेगा कि थोड़ा गंदा हो रहा है, हल्का सा गंदापन आपको दिखेगा। उसके बाद में और 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उस रत्न को आप देखिए, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ब्लर हो चुका है ये, या इसमें बहुत ज्यादा गंदगी आ चुकी है। ऐसा लगेगा डस्ट इसके अंदर घुस गई। डस्ट घुसती नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। कई बार तो ये भी लगता है कि उसमें क्रैक आ गया, कुछ दरारें आ गई हैं। कई बार तो रत्न टूट भी जाता है। तो टूटा हुआ रत्न कभी नहीं पहनना, खंडित रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, क्रैक रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जो ब्लर हो चुका है वो पहन सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में जरूर से आपको कमी देखने को मिलेगी। अब ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यदि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो वो जल्दी जल्दी ब्लर आपको नहीं दिखेगा, जल्दी जल्दी उसमें अंदर बबल्स आपको नहीं दिखेंगे, जल्दी जल्दी वो खराब होता हुआ नहीं दिखेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति पिछले 4 या 5 साल से एक ही स्टोन पहना हुआ हो और वो कहे कि अभी भी उसी प्रकार का वो स्टोन है जो पहले था। तो ये क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपने एक ऐसा स्टोन लिया जो बहुत सस्ता था, वो 1-2 महीने में ही आपको लगने लगा कि यार इसमें घर्षण आने लगा है। तो अब ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आपको ये देखना है कि जिस वक्त लिया था उसको अपनी ट्यूबलाइट लाइट के सामने ऐसा करके देखिए और उसको दिमाग में रखिए। और उसके बाद में जब आज 6 महीना हो गया तो क्या वो वैसा है। यदि बहुत ज्यादा खराब आपको लग रहा है तो बिल्कुल आपको उसको चेंज करना चाहिए, और वो फिर जब भी आपको लग रहा है। यदि ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है तो किसी जो रत्न पारखी होते हैं, ज्वेलर्स भी इस चीज को देख लेते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स तो देखते ही हैं, या रत्न पारखी, तो इनके पास ले जाकर के उनसे पूछना चाहिए कि ये स्टोन जो है पहनने लायक है या फिर नहीं है। आपको भी अपने मन में कई बार ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार पहले जब मैंने स्टोन पहना था तो उसके 1 सप्ताह, 1 महीने बाद मुझे उसके रिजल्ट्स देखने को मिले थे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, किसी को 6 महीना, 5 महीना रिजल्ट देखने को मिले, उसके बाद में वो डाउन हो गए। तो हो सकता है कि इसके प्रभाव में कमी आ गई। आपको भी मन में ये बात समझ में आएगी। तो इस प्रकार से रत्न होते हैं, रत्नों की कोई एक्सपायरी नहीं होती। दूसरी बात ये कि क्या रत्न अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे यदि कहीं कोई व्यक्ति का फ्यूनरल है, किसी की अंतिम यात्रा में आप गए, तो क्या सूतक लग गया आपके, भगवान न करे किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कोई 3 दिन का सूतक मानते हैं, कोई 5 दिन का मानते हैं। तो जो सूतक मानते हैं तो क्या उसको भी सूतक लग जाता है। फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स का पीरियड्स आते हैं, तो क्या पीरियड्स में उतार देना चाहिए। तो देखो, कोई सूतक नहीं लगता है रत्नों को। पत्थर है ना, पत्थरों को क्या सूतक लगेगा। कहीं भी फ्यूनरल वगैरह में जा रहे हैं तो कोई उतारने की जरूरत नहीं है और कोई धोने की अलग से जरूरत नहीं है। आप जो स्नान करते हैं उसके साथ ही आप उसके साथ पहन करके स्नान कीजिए। और जो फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में भी कोई स्टोन निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो स्टोन कभी अशुद्ध नहीं होता है। स्टोन क्रैक हो सकता है, स्टोन ब्लर हो सकता है,
स्टोन में घर्षण आ सकता है, स्टोन घिस सकता है, स्टोन खंडित हो सकता है, टुकड़ा उसका गिर सकता है, ये हो सकता है। तो टुकड़ा गिर जाए, खंडित हो जाए, क्रैक आ जाए तो जरूर से आपको वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अब स्टोन खंडित हो गया, क्रैक आ गया, अब क्या उसे फेंक दे? नहीं 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 नहीं, फेंकना तो बहुत बड़ी गलती होगी। हो सकता है आपने यदि उसको फेंका तो ये आपके लिए, आपके उस स्टोन को आपने जो पहना था उसके अच्छे फल मिले थे, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उस स्टोन को क्या करना चाहिए आपको, भले ही क्रैक हो गया है, उसे आप उसी रंग के कपड़े में रखिए। जैसे मान के चले कि आपके पास नीलम है, नीलम क्रैक हो गया है, टूट गया है, उस नीलम को एक वो जो 2 पीस है उसको अलग अलग कर ले, एक साथ मत रखिएगा, अलग अलग रखिएगा। तो एक पीस जो है उसको ब्लू कलर का छोटा सा कपड़ा लीजिए, अपने हिसाब से ब्लू कलर के कपड़े पे पोटली बना लीजिए, या ब्लू कलर की जो धागा है उससे बांध लीजिए, और दूसरे को भी ब्लू कलर के धागे से बांध लीजिए, और उसको कहीं संभाल कर अपने पास ही आप रख लीजिए। ये कब करना चाहिए? ये तब करना चाहिए जब वो ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे शनि लगन कुंडली में लग्नेश है और स्वराशि बैठे हुए हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि इनके दुष्प्रभाव हमको मिले या इनके प्रभाव में कमी हमको जरा सी भी मिले, तो बिल्कुल आपको वो स्टोन कहीं फेंकना नहीं चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। कोई इससे नुकसान नहीं होगा आपका। पास में रखने का मतलब अपने अपने साथ, अपने शरीर के साथ नहीं रखना चाहिए, कहीं अपने अलमीरा में, कहीं आप जहाँ सामान रखते हैं कुछ संभाल करके जो वर्ष वर्ष रखे रहे, तो ऐसे आप उनको रख सकते हैं। तो ये मुख्यतः मन में कई बार प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या स्टोन्स को गले में पहना जा सकता है, हाथ में ही पहनना क्या जरूरी है? हाँ जी, यदि आप चाहते हैं कि स्टोन्स को स्टोन्स जैसे रिजल्ट मिले, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल यदि आपको सलाह दी जा रही है किसी स्टोन को पहनने के लिए, तो हम और आप ये चाहते हैं कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। तो यदि अच्छे रिजल्ट्स मिले तो उसके लिए तो आपको हाथ में ही पहनना चाहिए। ये हस्तरेखा विज्ञान होता है। यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हो कमेंट में बताइएगा कि हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर स्टोन कैसे पहने जाते हैं, मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन उंगलियों में या जो भी उंगली अंगूठा जो भी स्टोन के लिए बना हुआ है उसमें ही वो पहने, उसी धातु में पहने, उतने ही कैरेट का पहने जो व्यक्ति के लिए सजेस्टेड है, उसे ही दिन पहने, उस शाम में पहने, दिन पहने, वही मंदिर जाकर के पहने जो मंदिर, जिस जगह उस स्टोन को धारण किया जाना चाहिए, तो ही एस्ट्रोलॉजिकल उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नहीं तो आपने राजा महाराजाओं को भी देखा होगा, बहुत सारे वो मोतियों की माला और बहुत सारे स्टोन्स वगैरह पहन लेते थे गले में, लेकिन उससे कोई खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0% रिजल्ट्स है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गले में डाल करके भी कुछ परसेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट यदि एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स हम चाहते हैं, यदि हम उनके फायदे चाहते हैं, तो उनको हाथ में ही पहनना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ मिथ और कुछ क्वेरीज थी जो मैंने सॉर्ट आउट की। यदि आपको रत्नों को लेकर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।